सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जिनवुन और संघा की क्यूट सी छोटी सी लव स्टोरी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड से, जिसका नाम है जिनवुन। जिनवुन अपनी यूनिवर्सिटी की मैराथन में भाग रहा होता है, लेकिन भागते भागते वो थक जाता है, उसकी सांसें बंद होने लगती हैं और वो वहीं पर गिर जाता है और कोई और जीत जाता है। तभी जिनवुन की आंख खुलती है, क्योंकि ये सब सिर्फ एक सपना था। सपने के बाद से वो डर जाता है और उसे नींद ही नहीं आ रही थी। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी उसे नींद नहीं आती। उसके बाद जिनवुन खुद का गूगल करता है, जहाँ पर जिनवुन के बारे में लिखा आता है कि वो हाई स्कूल मैराथन में जीता था और उसे किंग ऑफ मैराथन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ वो एस ग्रुप का बड़ा लड़का भी है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि वो किंग ऑफ मैराथन रहा है और अगर अब वो हार गया तो उसके लिए ये सही नहीं होगा, और मॉर्निंग में उसकी मैराथन है और मैराथन से पहले उसे अच्छी नींद लेनी है। जिनवुन बाहर जाता है और अपने लिए चीरअप मिल्क लेता है। दूध पीने के बाद जिनवुन अपने ही फ्लोर के किसी और रूम में जाता है, यानी कि अपने रूम में नहीं जाता है पर किसी और के रूम में जाता है, जिसका पासवर्ड बिल्कुल जिनवुन के पासवर्ड जैसा था। जिनवुन अपनी सॉक्स और अपनी शर्ट निकाल के सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर में उस रूम के ओनर के साथ सो जाता है, और उस रूम का ओनर हमारा सेकंड मेन लीड संघा है। संघा को कडल करके सोते हुए जिनवुन को बहुत प्यारी नींद आती है और वो मन में कहता है कि इतने दिनों बाद पहली बार मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। इधर संघा की हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि उसका क्रश उसे कडल करके सोया हुआ था। संघा बस ब्लश ही किए जा रहा था, तभी जिनवुन सोते हुए संघा को अपने और ज़्यादा क्लोज कर लेता है। फिर जिनवुन की आंख खुल जाती है और वो संघा को देखकर कहता है, तुम। संघा उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवुन ने पहली बार संघा को देखा था। जिनवुन अपने कोच के साथ प्रैक्टिस कर रहा था मैराथन के लिए। उसका कोच कहता है, अभी तुम्हें और स्पीड की ज़रूरत है। तभी हमारा संघा कहता है कि अगर तुम ऐसे भागे तो तुम मैराथन नहीं जीत पाओगे, तुम्हारी स्पीड और ज़्यादा होनी चाहिए। जिनवुन कहने लगता है कि तुम इतने प्रिटी हो, पर तुम्हारी ज़ुबान देखो, कैसे बोल रहे हो तुम। जिनवुन का कोच संघा से कहता है कि खुद को इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद संघा जिनवुन को बताता है कि वो फ्रेशमैन है और उसका नाम संघा है। कोच जिनवुन को कहता है कि अब से ये तुम्हारा पेसमेकर बनेगा, यानी कि उसके टाइम को अचीव करने में हेल्प करेगा। जिनवुन कह देता है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है और ये छोटा सा मेरी क्या ही हेल्प करेगा। वो जाने लगता है तो संघा उसे रोक लेता है और कहता है, मना करने से पहले तुम मेरा टेस्ट लेकर तो देखो। वो 18 सेकंड में एक राउंड लगाने की बात कहता है। जिनवुन मान जाता है। उसके बाद संघा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, लेकिन एक राउंड के बाद वो रुकता नहीं और पूरे 5 राउंड लगाने के बाद आता है, और 5 राउंड उसने पूरे 90 सेकंड में कंप्लीट कर दिए थे, यानी कि एक राउंड 18 सेकंड में। सिंघा कहता है, अब तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते। जिनवुन कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, और वो वहाँ से जाने लगता है। सिंघा पीछे से चिल्लाता है, पर मुझे तो तुम पसंद हो सीनियर। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ जिनवुन उठने वाला था। सिंघा उसे रोकता है और कहता है, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे माफ़ी मांगो, तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में आ गए, लेकिन कम से कम तुम सोने के लिए मुझे थैंक यू तो बोल सकते हो। जिनवुन उसे अवॉइड करता है, अपनी शर्ट पहन के वहाँ से चला जाता है। मैराथन शुरू होने वाली थी। जिनवुन का कोच कहता है, अच्छा होता अगर तुम्हारा पेसमेकर। तभी जिनवुन उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, इतनी मुश्किल से मेरा मूड सही हुआ है, उसका नाम भी मत लेना। फिर मैराथन शुरू हो जाती है और जिनवुन भागने लगता है। भागते भागते उसे अपने हाई स्कूल के दिन याद आने लगते हैं, जब वो अपनी हाई स्कूल की मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे स्पोर्ट्स में नहीं जहाँ पर तुम इतनी छोटी सी शॉर्ट्स पहनकर भाग रहे हो। जिनवुन कहता है, मैं आपके पैसों के दम पर नहीं, अपनी स्ट्रेंथ के दम पर कुछ करना चाहता हूँ, और सच में वो हाई स्कूल की मैराथन जीत जाता है। इधर हमारा प्रेजेंट में जिनवुन कह रहा होता है कि वो तो हाई स्कूल की मैराथन थी, पर अब ये यूनिवर्सिटी की मैराथन है, जहाँ पर मैं अडल्ट्स के साथ भाग रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगती है और वो कहता है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अंधेरे में हूँ और बस मुझे एक लाइट की ज़रूरत है। तभी उसकी आंखों में रोशनी जाने लगती है, जो कि थी हमारे प्यारे संघा की शर्ट के ऊपर बने स्टार की। संघा जिनवुन को चीयर अप करने लगता है। उसकी आवाज़ से जिनवुन को एनर्जी मिलती है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सिंघा कुछ देर भागने के बाद रुक जाता है और कहता है, मेरा काम बस इतना ही था सीनियर। इधर जिनवुन मैराथन जीत जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये वो दिन था जब इस पागल से ने मेरे दिल में जगह बना ली थी।
जिनवुन के लिए उसकी फ्रेंड हायोरी, कोच और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हायोरी जिनवुन को मिल्क देती है पीने के लिए। वो मिल्क देखकर जिनवुन कहता है, ओह तो तुम ही हो जो हाई स्कूल में भी मुझे दूध दिया करती थी। हायोरी कहती है, मैं क्यों ऐसा करूँगी। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे जूनियर ने तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी के लिए एक प्लेस बुक कर दिया है और तुम्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। जिनवुन का मन तो नहीं था, पर जूनियर सुनते ही वो मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि संघा भी वहाँ पर आएगा। जिनवुन पहुँच जाता है अपने सेलिब्रेशन के लिए, पर वहाँ पर संघा नहीं होता। वो हायूरी से पूछता है कि क्या सभी जूनियर आ गए। हायूरी कहती है, ओ नहीं, संघा नहीं आया है, वो ऐसे इवेंट्स में ज़्यादातर आता नहीं है। जिनवुन फिर अपना क्रेडिट कार्ड अपनी फ्रेंड हायूरी को दे देता है और कहता है, पे कर देना, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे तो संघा से ही मिलना था। फिर वो संघा के रूम पर पहुंच जाता है। वो लॉक खोल के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। तभी उसे अंदर से आवाज़ें आने लगती है संघा के चिल्लाने की, जो दर्द में चिल्ला रहा था। वो फटाफट से लॉक खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर वो देखता है संघा के निपल्स दर्द कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा था। संघा जिनवुन को देखते ही अपने निपल्स को अपने हाथों से कवर करने लगता है। जिनवुन उसके पास जाता है और उसके हाथों को हटाने लगता है ताकि वो देख सके कि उसके निपल्स को हुआ क्या है। पर ऐसा करते करते वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। संघा जिनवुन को अपने आप से दूर करता है और अपनी शर्ट पहनकर बैठ जाता है। जिनवुन संघा पर चिल्लाता है और कहता है, सच में तुम्हें मैराथन के बारे में कुछ भी नहीं पता। भागने से पहले तुम्हें अपने निपल्स पर या तो निपल्स पैड लगाने चाहिए थे या वैसेलिन। अगर ऐसे ही भागोगे तो तुम्हारी जो टी शर्ट है वो तुम्हारी निपल से रब होंगी और इसीलिए तुम्हें ब्लीडिंग होगी और दर्द भी होगा। संघा कहता है, अगर तुम थैंक यू बोलने आए हो तो थैंक यू बोलो और जाओ। जिनवुन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए, जैसे कि वो तुम्हारी टी शर्ट पर बना स्टार। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा था। एक तो मेरे पास सनग्लासेस भी नहीं थे, मैं अच्छे से नहीं भाग पाया, ये सब तुम्हारी वजह से। और तुम्हारा पासवर्ड मेरे पासवर्ड जैसा कैसे हो सकता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। संघा कहता है, तुम्ही ने तो मुझे अपना पासवर्ड दिया था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिनवुन जो अपने शूज़ को डस्टबिन में फेंक रहा होता है और हमारा प्यारा सा संघा जिसका जिनवुन पर क्रश है वो उसे देख रहा होता है। वो उन शूज़ को उठाता है और देखकर कहता है, मुझे लगता है जिनवुन ने इसे इसीलिए फेंक दिया क्योंकि ये गंदे हो गए हैं। वो उन्हें वॉश करके जिनवुन के लॉकर रूम के ऊपर रख देता है और सोचता है कि जिनवुन खुश हो जाएगा। जिनवुन उन शूज़ को उठाता है और फिर से डस्टबिन में फेंक देता है। संघा कहता है, ये अमीर है इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। वो फिर से शूज़ को धोकर लॉकर रूम के ऊपर रख देता है। जिनवुन इस बार बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछने लगता है कि ये शूज़ किसने मेरे लॉकर रूम के ऊपर रखे। उसकी फ्रेंड हायरी कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें कितने सारे लोग लाइक करते हैं, तो शायद उनमें से किसी एक ने ये सब किया होगा तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए। जिनवुन गुस्से में कहता है, अगर कोई मुझे लाइक करता है तो उसे इतनी अकल होनी चाहिए कि मैं मैराथन में भागता हूँ और मैराथन के लिए ये शूज़ सही नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे लाइक करने का। संघा ने थोड़ी बहुत रिसर्च की। उसे पता लगा कि मैराथन भागने वाले के लिए मिल्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो उस दिन के बाद से मिल्क रखना शुरू कर देता है और जिनवुन मिल्क पीता भी है और काफ़ी खुश होता है। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश का मौसम हो, हर सीज़न में जिनवुन के लिए संघा मिल्क रखता था। फिर आता है जिनवुन का ग्रेजुएशन का लास्ट दिन, जहाँ पर उसकी फ्रेंड हायरी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही होती है उसकी नई यूनिवर्सिटी के लिए। वो दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे। इधर संघा आखिरी बार जिनवुन के लिए मिल्क रख रहा था, तभी वहाँ पर जिनवुन आ जाता है। संघा डर जाता है। जिनवुन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। संघा कहता है, वो अब ये लॉकर रूम हमारे हो जाएंगे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जिनवुन कहता है, ओ ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें मेरा लॉकर देता हूँ और उसके अंदर रखा सारा सामान भी। संघा कहता है, क्या सच में, थैंक यू सो मच, पर इसका कोड क्या है। जिनवुन कहता है, मेरा नाम, और वहाँ से चला जाता है। संघा काफ़ी खुश था, पर जिनवुन का नाम मतलब उसे नॉर्मल वे में नहीं लिखा हुआ था, मैथ में लिखा हुआ था। जैसे कि मेरा नाम अंजलि है तो ए बन जाएगा एक, उसी तरीके से जिनवुन का भी मैथ में नाम पासवर्ड था। संघा जिनवुन के नाम को सर्च करता है तो उसे मैथ में यानी कि गिनती में जिनवुन का नाम पता चल जाता है और वही उसका कोड होता है। संघा जिनवुन के लॉकर को ओपन करता है। उसमें काफ़ी सारा सामान था और जिनवुन ने काफ़ी सारी मोटिवेशनल लाइंस भी लिखी थी। संघा उनकी फ़ोटो क्लिक करता है और कहता है, जिनवुन सच में कितना कूल है।
फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ जिनवुन कहता है वो सब तो ठीक है पर तुम मेरा कोड यूज़ क्यों कर रही हो। संगा को अब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं किस लैंग्वेज में तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और वो जिनवुन को किस कर लेता है। फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या किया। जिनवुन संघा को दूर करता है और कहता है मैं ये सब जाने दे रहा हूँ क्योंकि इतने टाइम से तुम मुझे दूध दे रहे थे, और वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। संघा की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि आज उसने अपने क्रश को किस जो किया था। वो बस जिनवुन के बारे में ही सोचे जा रहा था। इधर जिनवुन भी बस संघा के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर जिनवुन हियोरी के साथ बैठा हुआ था। तभी हियोरी की नज़र संघा के ऊपर जाती है और वो संघा को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन पार्टी में तुम क्यों नहीं आए थे। संघा कहते हैं मुझे कुछ काम था। हियोरी कहती है अच्छा अच्छा ठीक है यहाँ पर बैठ जाओ, और वो उसे जिनवुन के पास बैठने के लिए कह देती है। संघा बैठ जाता है। जिनवुन को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। जिनवुन लिफ्ट में जाने वाला था लेकिन लिफ्ट में संघा पहले से ही था। जिनवुन उसे अवॉइड करता है और दूसरी तरफ से जाने लगता है। फिर वो खुद से कहता है कि मैं संघा को अवॉइड क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं जिनवुन संघा के रूम में जाता है। संघा कहता है तुम फिर से मेरे रूम में आ गए। जिनवुन कहता है अगर तुम चाहते कि मैं तुम्हारे रूम में ना आऊँ तो तुम कोड चेंज कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब तुम हॉपी कर रहे थे कि मैं तुम्हारे रूम में आऊँ। तुम्हारी वजह से मेरा डेली का शेड्यूल बदल रहा है। तो मुझे बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। संघा कहता है क्या सच में जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। वैसे सच कहूँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है। जिनवुन कहता है तुम एग्जैक्ट सेट टाइम पर कैसे रनिंग कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद क्या संघा उसे अपने काम पर ले जाता है। संघा का काम था दूध डिलीवर करना, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर, ताकि लोगों के काम और स्कूल जाने से पहले वो सभी को उनका दूध पहुंचा सके। संघा जिनवुन को भी दूध डिलीवर करने के लिए कहता है। दोनों दूध डिलीवर करते हैं। उसके बाद 2 दूध के पैकेट रह जाते हैं। जिनवुन कहता है अब कहाँ जाना है। संघा कहता है कहीं नहीं, और वो एक दूध का पैकेट जिनवुन को देता है। जिनवुन उससे कहता है कि तुम ये डिलीवरी का काम कब से करते हो और क्यों करते हो। संघा कहता है ये काम मैं मिडिल हाई स्कूल से ही कर रहा हूँ। मेरी मॉम की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। उनके हॉस्पिटल बिल्स के लिए मुझे लोन लेना पड़ा। अब उस लोन को चुकाने के लिए और अपने खर्चे को उठाने के लिए मुझे ये डिलीवरी का काम करना पड़ता है। पता है मेरा मरने का भी दिल करता था, पर फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें भागते हुए देखा। तुम बहुत कूल लग रहे थे। मेरा बड़ा मन था तुम्हें कुछ देने का, पर मेरे पास कुछ था ही नहीं तुम्हें देने के लिए। तो डिलीवरी के बाद जो दूध बच जाता था वही मैं तुम्हें दे पाया। मुझे खुशी होती थी जब तुम उसे पीकर खुश होते थे। मैं दूसरे बच्चों को देखता था जिनके पेरेंट्स उन्हें पैसे देते थे जिससे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते थे और पढ़ते थे, पर मुझे देखो मैं अपने पेरेंट्स के कर्जे को ही चुका रहा था। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, पर तुम्हारे लिए मुझे ये भी पसंद आने लगा। थैंक यू सो मच जिनवुन, मेरी लाइफ की खुशी बनने के लिए। और ये सब संघा काफ़ी इमोशनल हो के बोल रहा होता है और जिनवुन भी इमोशन हो जाता है और कहता है संघा तुम मेरे पेसमेकर बन जाओ। संघा ये सुनते ही खुश हो जाता है और जिनवुन के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है थैंक यू सो मच। जिनवुन कहता है तुम भारी हो, उतरो। नेक्स्ट हम देखते हैं संघा के पास पैसे लेने वाले आते हैं और कहते हैं अब इन थोड़े थोड़े पैसों से काम नहीं चलेगा, वो सब और वेट नहीं कर सकते। कल हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे और तुम हमारे साथ चलना। हम तुम्हें ऐसी जगह काम दिलाएंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर ही तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। कल मैं जब फ़ोन करूं तो उठा लेना, भागना मत। और वो वहाँ से चले जाते हैं। संघा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं संघा को वही पर्सन मैसेज कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आए। तुम्हें पता है ना अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हारी क्या हालत होगी। इससे अच्छा यही होगा कि तुम अपने आप हमारे पास चले आओ। संघा को फिर कोच बुलाने लगते हैं। संघा भागे भागे कोच के पास चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिनवुन को गर्मी लग रही होती है और वो कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तीनों उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक देने लगते हैं। पहले जिनवुन संघा की लेने वाला होता है लेकिन उसके बाद वो हायरी की ड्रिंक ले लेते हैं। कोच कहते हैं देखा हमारी टीम कितनी अच्छी है। तुम्हारी बॉडी के लिए हायोरी है, यानी कि वो मसाज वगैरह करती है, और तुम्हारी स्पीड के लिए टाइम के लिए संघा है, और तुम्हारी मेंटल स्टेट के लिए मैं हूँ। हायरी जिनवुन और संघा से कहती है कि तुम दोनों को क्लोज होना पड़ेगा जीतने के लिए। संघा स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल। फिर हम उन चारों को कार में देखते हैं जहाँ पर कोच और हायरी आगे बैठे थे, जिनवुन और संघा पीछे बैठे थे। जिनवुन सो रहा था और संघा सोते सोते उसके हाथ के पास अपना हाथ रखने लगता है।
सोते सोते ही जिनवुन उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, लेकिन इसी गलत मोमेंट पे हायरी उन दोनों को देख लेती है। संघा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि जैसे वो तो सो रहा है। जिनवन की आंखें खुल जाती हैं और वो हायरी को देखता है और अपने हाथ को, और फिर गर्दन हिलाकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी संघा सोते सोते उसकी शोल्डर के ऊपर अपना सर रख लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संघा अपने रूम में होता है, तभी वहाँ पर जिनवन आ जाता है और उसकी शर्ट ऊपर करने लगता है। संघा को कुछ समझ ही नहीं आता कि जिनवन ये कर क्या रहा है। फिर जिनवन कहता है, आज भी तुमने अपने निपल्स के ऊपर कुछ नहीं लगाया है, अपनी कमीज पकड़ो। और वो उसे निपल पैड लगाने लगता है, पर जब वो लगा रहा था तो वो संघा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। संघा ब्लश कर रहा था और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जिनवन समझ जाता है और वो हट जाता है और कहता है कि यहाँ पर हम एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं, किसी रोमांटिक डेट पर नहीं। ये लो दूसरा पैड, ये तुम खुद से लगा लेना। संघा कहता है ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हायरी, जिनवुन और संघा को। संघा अपने शूलेसिस बांध रहा होता है, वो काफ़ी टाइटली बांध रहा होता है, तो जिनवुन उससे कहने लगता है कि तुम इतनी टाइटली क्यों बांध रहे हो, तुम्हारे पैरों को भी सांस लेने की ज़रूरत है। फिर उसके शूज़ देखकर कहता है कि तुम इन शूज़ में भागने वाले हो, तुम पागल हो गए हो, इससे तुम्हारे पैर दर्द करेंगे। संघा कहता है नहीं नहीं, इनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं अच्छे से भाग पाऊंगा। जिनवुन कहता है नहीं, यहाँ से जाने के बाद तुम नए शूज़ ले लेना, समझ में आ रही है तुम्हें। संगा कहता है हाँ हाँ, ये बंद क्यों नहीं रहे हैं। जिनवुन कहता है लाओ मैं बांध देता हूँ, पता नहीं तुम्हें क्यों इतनी केयर की ज़रूरत पड़ती है। हायरी कहती है ज़रूरत पड़ती है या तुम खुद ही इसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हो। फिर वहाँ पर कोच भी आ जाते हैं और वो अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। संघा का काम होता है सिर्फ 25 किलोमीटर तक जिनवुन के साथ भागना। वो कोच से कहता है मैं और भी भाग सकता हूँ, लेकिन कोच उसे मना कर देते हैं। फिर वो देखते हैं वहाँ से बस जा रही थी, तो वो बस में बैठ के आगे पहुँच जाता है जिनवुन को चीयर करने के लिए और उसे पानी भी देता है। दोनों फिर दूध पीते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं और शावर लेने के लिए चले जाते हैं। नॉर्मल शावर लेने के बाद संघा कहता है मैं चलता हूँ हॉट शावर लेने के लिए, लेकिन जिनवुन उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम हॉट शावर लेने के लिए नहीं जा सकते, और वो उसे कोल्ड शावर लेने के लिए अपने साथ ले जाता है। दोनों ठंडे पानी में होते हैं। जिनवुन उसे समझाता है कि जब हम भागते हैं तो हमारी बॉडी पहले से ही गर्म हो जाती है, और फिर से अगर हम गर्म पानी में जाएंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं। संघा जिनवुन के शोल्डर को टच करके कहता है वाओ तुम्हारे शोल्डर कितने चौड़े हैं। जिनवुन उसका हाथ हटाता है और कहता है बात मत करो मुझसे, जब भी तुम मुझसे बात करते हो या तो मैं सैड हो जाता हूँ या फिर मुझे गंदे थॉट्स आने लगते हैं। जिनवुन कहता है वैसे तुमने कभी मैराथन भागने के बारे में नहीं सोचा। संघा कहता है नहीं, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं सिर्फ 25 किलोमीटर तक ही भाग पाऊंगा। जिनवुन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मैराथन भागोगे तो उसके बाद तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे। संगा कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जो भी जैसा भी है वैसा सही है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साइड में रहना चाहता हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं संघा जिनवुन और अपने लिए प्लेन मिल्क लेकर आता है जो हमेशा ही वो पीते रहता है। जिनवुन कहता है सीरियसली तुम अब भी यही पीने वाले हो, तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हें बनाना मिल्क पीना चाहिए। संघा कहता है नहीं पीना है तो मत पियो, मैं पी लूँगा। जिनवुन कहता है नहीं मैं पीऊँगा, और वो संघा के हाथ से दूर लेने लगता है। ऐसा करते हुए संघा गिरने वाला था, लेकिन जिनवुन उसे पकड़ लेता है। दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं, फिर दोनों सही तरीके से बैठ जाते हैं। जिनवुन कहता है ये कोई रोमांटिक डेट नहीं है। संघा कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। संघा तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो, तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए। संघा कहता है मुझे मुझे क्या चाहिए। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ। जब मुझे किसी से प्यार हुआ है तो मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। वैसे भी लाइफ में मुझे जिस चीज़ से भी प्यार हुआ है वो मुझे कभी मिली ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूं। और फिर वो रोमांटिक गाना गाने लगता है। जिनवन कहता है इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी चैंपियनशिप पर ध्यान देना चाहिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। लेकिन संघा उसे टीज करने के लिए फिर से गाना गाने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संघा अपनी डिलीवरी कर रहा होता है। डिलीवरी करते वक्त उसे रास्ते में हायरी मिलती है। हायरी उसके हाथ में 2 दूध के पैकेट देखकर पूछती है क्या ये एक मेरा है। संघा कहता है नहीं नहीं, इसका ओनर पहले से ही है, और वो भाग जाता है जिनवन के पास। जिनवन उसे देखकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी चैंपियनशिप पर ध्यान देना चाहिए, और आज के दिन भी तुम डिलीवरी कर रहे हो, क्या मैराथन वाले दिन भी डिलीवरी ही करते रहोगे। संघा उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है लो दूध पियो, ये काफ़ी अच्छा है। जिनवन गुस्से में दूध फेंक देता है
और कहता है भूल जाओ, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हायरी ने ये सब कुछ देख और सुन लिया था। नेक्स्ट हम हायरी और जिनवुन को देखते हैं, जहाँ पर जिनवुन कह रहा होता है पहले तो मैंने उसे शूज़ लेने के लिए कहा और उसने शूज़ भी नहीं लिए, और अब वो डिलीवरी कर रहा है, वो मेरी बात मानता ही नहीं है। हायरी कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम सच में कितने ज़्यादा मीन हो। तुम्हें पता है वो अकेले रहता है तो उसे अपने खर्चे चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा कि वो शूज़ नहीं खरीदना चाहता, क्या पता शूज़ खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही ना हो। तो हमें उसके साथ इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं कोच और संघा को, जहाँ पर कोच संघा से कह रहे होते हैं कि तुम्हारा पेसमेकर बनने के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें बस इसके ऊपर साइन करना है। संघा कहता है नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे इस काम के पैसे मिलेंगे तो मेरे भागने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको यही बात करनी थी तो मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। कोच उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी हम जिनवुन को भी वहाँ आता देखते हैं। कोच जिनवुन से कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मना कर दिया है। जिनवुन वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और संघा के पास जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम चैम्पियनशिप के लिए टाइम दो, डिलीवरी में अपना टाइम वेस्ट ना करो, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। संघा कहता है तुम इडियट हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो पीछे देखता है तो लोन लेने वाला पर्सन वहीं पर था। संघा जिनवन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भागूंगा, और वहाँ से भागने लगता है। वो भाग रहा था लेकिन लोन वाले उसे पकड़ लेते हैं और बॉस के पास ले जाते हैं। इधर हायरी और जिनवन साथ में बैठे थे, जहाँ पर हायरी जिनवन से कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें पता है, और तुम भी उसे लाइक करते हो, पर शायद तुम किसी चीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल हो। अब ये तुम्हें पता लगाना है कि क्या चीज़ है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराती है। बॉस कहते हैं कि अब तुम्हें हमारी फैक्ट्री में काम करना होगा, अभी से, आज से। संघा कहता है प्लीज़, कल मुझे मैराथन भागना है, उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा अपने आप, प्लीज़ मुझे बस मैराथन में भागने दो। बॉस कहता है क्या तुम्हें मैराथन में भागने के पैसे मिलेंगे। संघा कहता है नहीं। बॉस कहता है तो फिर क्या फ़ायदा। और वो अपने बंदों से कह देता है कि इसे फैक्ट्री में लेकर जाओ। जब वो उसे फैक्ट्री में ले जाने वाले होते हैं तभी उसकी पॉकेट से वो कॉन्ट्रैक्ट नीचे गिर जाता है। बॉस उसे देख लेते हैं, बॉस उसे उठाते उससे पहले ही संगा उसे मुंह में डाल लेता है, लेकिन वो उसे खाता उससे पहले ही बॉस उसके मुंह से वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं और रीड कर लेते हैं और कहते हैं ओह, तो तुम्हें मैराथन में भागने के पैसे मिलने वाले हैं अगर तुम इसके ऊपर साइन करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं संघा को उसके रूम में, जहाँ पर जिनवुन ने उसके लिए नए शूज़ रखे हुए थे। वो शूज़ देखकर बहुत खुश हो जाता है, और इधर जिनवुन संघा के बारे में ही सोच रहा था। तभी संघा जाता है उसके रूम में। जिनवुन कहता है ऐसे ही तुम किसी के रूम में कैसे आ सकते हो। संघा उसके साथ लेट जाता है और कहता है तुम भी तो मेरे रूम में आए थे, और तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे और तुम्हारे रूम का पासकोड एक ही है। अगर तुम चाहते कि मैं तुम्हारे रूम में ना आऊँ तो तुम उसे चेंज कर सकते थे, पर तुमने नहीं किया। इसका मतलब तुम सोच ही रहे थे कि मैं तुम्हारे रूम में आऊँ। पहले तुम मेरे रूम में सोए थे और आज मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा। इस तरीके से सो रहे थे ना तुम, अपनी टांग रख के, मैं भी आज ऐसे ही सोऊंगा। जिनवन गुस्सा नहीं कर रहा था बल्कि स्माइल कर रहा था। संघा फिर याद करता है कि उसके बॉस ने उसके साथ क्या किया। उसके बॉस ने उसे कहा कि अगर वो साइन नहीं करेगा तो वो मैराथन में जिनवन के ऊपर पानी फेंक देगा, और रूल ये होता है कि अगर मैराथन में भागने वाले पर्सन के ऊपर कोई पानी फेंक दे तो फिर वो भाग नहीं सकता है। बॉस उसे कहता है कि वो 25 किलोमीटर तक नहीं, पूरे फिनिश लाइन तक भागेगा, जिससे उसे 10 मिलियन मिलेंगे और सारा का सारा कर्जा एक ही बार में साफ हो जाएगा। संगा साइन नहीं करना चाहता था, पर बॉस ज़बरदस्ती उसे साइन करवा लेता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां संघा जिनवन से कह रहा होता है कि जब भी हम किसी को गिफ्ट में शूज़ देते हैं तो वो भाग जाते हैं। जिनवन को संघा पर ट्रस्ट होता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए वो बस स्माइल कर रहा होता है। फिर बारी आती है मैराथन की, जहाँ पर हम देखते हैं जिनमुन संगा के शूलेसिस बांधता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है उसकी पहली मैराथन के लिए। मैराथन शुरू होती है। 25 किलोमीटर पूरे होते ही कोच संघा से कहने लगते हैं कि अब तुम रुक जाओ, लेकिन संघा कहाँ रुकने वाला था, वो तो फिनिश लाइन तक भागने वाला था, तो वो भागते ही रहता है। जिनवन भी बस संघा की तरफ ही देखे जा रहा था कि ये आखिर अभी तक भाग क्यों रहा है। संघा को याद आता है कि किस तरीके से उसने जिनवन से कहा था कि उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस जिनवन के लिए उसके साथ भागना चाहता है, पर आज वो उसे जीतने वाला है। फिर वो कहता है मैंने मैराथन के बारे में कुछ और ही सोचा था, मेरे दिमाग में जो प्लान था वो इससे काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने क्या सोचा था। उसने सोचा था कि जिनवन जीत जाएगा
उसे प्राइज़ मिलेगा और वो प्राइज़ जिनवुन संघा को देगा और कहेगा ये सब तुम्हारी वजह से है, इसे तुम डिज़र्व करते हो। फिर संघा कहता है अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो इसकी जगह कुछ और दे दो। किस? जिनवुन उसे धक्का देता है और कहता है सीरियसली? संघा ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे उसे दर्द हो रहा है। जिनवुन फटाफट उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है? संघा उसे किस करने का ट्राई करने लगता है। जिनवुन कहता है तुम भी ना। संघा बातों बातों में जिनवुन को किस कर लेता है। जिनवुन कहता है नहीं, फिर से नहीं। संघा कहता है मैं तुमसे जीत गया, तुम इडियट हो। फिर हम देखते हैं संघा मैराथन जीत जाता है। उसे जो पैसे मिलते हैं वो कर्जा दे देता है। इधर हम देखते हैं जिनवुन को जो कि संघा के रूम के बाहर था। वो पासवर्ड लगाता है लेकिन वो गलत बताता है क्योंकि संघा ने चेंज कर लिया था। जिनवुन काफ़ी देर तक संघा के आने का इंतज़ार करता है पर संघा तो घर पर था ही नहीं, वो कहीं बाहर था। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे थे। जहाँ संघा कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और इधर जिनवुन ये कह रहा होता है कि संघा होता कौन है सब कुछ खत्म करने वाला। उसके बाद संघा को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब एक बार वो दोनों भाग रहे थे। संघा कहता है अब ये ख़त्म हो चुका है। जिनवुन कहता है नहीं, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है किसी नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं संघा डिलीवरी करने के बाद अपने फेवरेट प्लेस पे जाता है जहाँ पर वो जिनवुन के साथ भी गया था। वहाँ पहले से ही जिनवुन खड़ा था क्योंकि जिनवुन को पता था कि संघा यहाँ पर ज़रूर आएगा। वो संघा को देखते ही उसे मारता है और कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। संघा कहता है क्यों, क्या मैं इसीलिए बुरा हूँ कि मैंने तुम्हें हरा दिया? मुझे मेरा कर्जा चुकाना था और अगर तुम मेरे जैसे पर्सन से हार गए तो तुम खुद को नंबर 1 कैसे मान सकते हो? जिनवुन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऐसा लूज़र हूँ कि तुम्हारे जीतने पर मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं कहूँगा? क्या यही रीज़न है कि तुमने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया? पहले तो तुम जो भी तुम्हारे मन में आता था बोलते थे, करते थे, लेकिन जब असलियत में बात करने की बारी आई तो तुम गायब हो गए। संगा चिल्लाता है और कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बुरे हो। मैंने तुम्हें मेरा दिल दिया और तुम बदले में मुझे पैसे दे रहे थे। जब कोई तुम्हें दिल देता है तो तुम्हें बदले में पैसे नहीं, दिल देना होता है। जिनवुन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है। देखो, तुम हो और मैं हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे सपने को अपना सपना मानते हो। यही चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है। जिनवुन के कहने का मतलब ये था कि संघा बस जिनवुन के मैराथन में भागने के लिए उसकी हेल्प करना चाहता है, उसके खुद के सपने नहीं हैं और यही चीज़ जिनवुन को हमेशा से अनकंफर्टेबल फील कराती है। संघा कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? जिनवुन कहता है मेरे पेसमेकर मत बनो, राइवल बनो, क्योंकि जब तक हम इक्वल नहीं होंगे तब तक हमारे बीच प्यार पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। संघा कहता है प्यार? जिनवुन कहता है मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता, पर आई लाइक यू। और वो संघा को किस करता है और फिर से आई लव यू कहता है। संघा भी उसे आई लव यू कहता है और दोनों फिर से किस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों को डेट पे, जहाँ पर जिनवुन बहुत अच्छे से रेडी होकर आया था। संघा उसकी लुक की तारीफ करता है। फिर जिनवुन कहता है तो अब हमें क्या करना है? संघा कहता है मुझे क्या पता, मैं कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गया। जिनवुन कहता है तो मैं कौन सा? संघा कहता है क्या, क्या तुम भी कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गए? जिनवुन कहता है नहीं नहीं मैं गया हूँ। नहीं मैं भी नहीं गया। तो वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते जिनवुन कहता है चलना हम दोनों का स्टाइल नहीं है। संघा कहता है तो फिर भागे और वो दोनों भागने लगते हैं। प्यार और मैराथन में एक चीज़ बिल्कुल सेम है, यानी कि जब हम मैराथन के लिए भागते हैं तो हम रुक नहीं पाते, चाहे हम खुद को रोकना चाहें पर हम रुक नहीं पाते। उसी तरीके से अगर हमें किसी से प्यार हो जाए तो हम खुद को रोक नहीं पाते। इसी के साथ ये छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी होती है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।